मिला मिला एक गुरु रविदास एक पीर विद्वान कई हासिल तैयारियां कीतियां कई हासिल तैयारियां कीतियां पढ़ाइयां करके उठियां ओ जगियां जमीला बिमियां आए सुतियां जगियां जमीला बिमियां पढ़ सुतियां जगियां जमीला बिमियां पढ़ सुतियां। बाबा साहब का गाना बजा रे बजा रे बजा रे जय भीम के नारे लगा रे लगा रे लगा रे हळूहळू हलवाग बाळ भीमाचा पाळणा नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गूंज रही है। बीते 19 अप्रैल को नीदरलैंड में बाबा साहब की जयंती पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें कई देशों के लोग शामिल हुए। आपको बता दें, अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन नीदरलैंड्स और श्री गुरु रविदास मंदिर द हेग के संयुक्त तत्वाधान में बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा ज्योतिराव फूले की संयुक्त जयंती बड़े उत्साह, सामाजिक प्रतिबद्धता के वातावरण और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। नीदरलैंड सहित बेल्जियम, जर्मनी और स्विट्जरलैंड से आए अम्बेडकरी अनुयायियों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति के कारण कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना से की गई। इसके बाद नीदरलैंड्स और बेल्जियम की महिला सदस्यों द्वारा भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले और संत रविदास की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर आदरांजलि दी गई। महिलाओं के द्वारा नृत्य के माध्यम से बाबा साहब के पालने का भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसे देख वहां मौजूद लोगों ने खूब सराहना की। हळूच खुद कनगाली हसतो क्रांती सूर्य जणू भासतो रूप तेजस्वी डोळे दिपणी महू गावाचा पाहुणा। कार्यक्रम के दौरान प्रकाश अय्यर ने अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन नीदरलैंड्स की अब तक की गतिविधियों एवं भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जर्मनी से आए प्रोफेसर गजेंद्रन आयुथराई ने जाति विहीन समाज और संस्कृति विषय पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा, जाति व्यवस्था केवल भारत तक सीमित नहीं रही, ये सीमाएं पार कर पीढ़ियों और विभिन्न समाजों में भी फैल चुकी है। यदि हम समानता में वास्तव में विश्वास रखते हैं तो हमें इसे घर, समाज या प्रवासी समुदाय कहीं भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। उन्होंने जाति विरोधी संस्कृति, सामाजिक स्मृति और इतिहास पर गहन विचार प्रस्तुत किए। Right, all of them, their ideas have to be part of our future casteless societies. We need to have that. इस अवसर पर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन नीदरलैंड्स की नई वेबसाइट का उद्घाटन मुख्य अतिथि और प्रेम कुमार अहिर के हाथों किया गया। इसके पश्चात सम्यक भालेराव ने वेबसाइट के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। जो भी अम्बेडकराइट कम्युनिटी यूरोप में या स्पेसिफिकली नीदरलैंड्स में आ रहे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। अगर काम के लिए आते हैं या फिर पढ़ने के लिए आते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे लोगों को अप्रोच करना है और कैसे अप्रोच करना है। जब अपने विचारों से सहमत होने वाले लोग हमें मिलते हैं तो अपनी
एक जर्नी आसान हो जाती है। तो उसके लिए एक हमारा प्रयास है। कार्यक्रम में इसके बाद बच्चों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फूले और संत रविदास के जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। Ambedkar adopted Buddhism in A. 1947, B. 1956, or C. 1960? B. 1956. Correct. Phule started which organization? A. Arya Samaj, B. Satya Shodak Samaj, or C. Brahmo Samaj? B. Satya Shodak Samaj. Correct. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन नीदरलैंड्स के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत बाबा साहब के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति रही, जिसमें उनके संघर्षपूर्ण जीवन को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसमें मेरा कोई बस नहीं था। लेकिन आज मैं यह वादा करता हूँ कि मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। नीदरलैंड्स, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड से बड़ी संख्या में आए अंबेडकरी अनुयायियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। ये कार्यक्रम समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय के संदेश के साथ अत्यंत उत्साहपूर्ण एवं प्रेरणादायक वातावरण में संपन्न हुआ। सपना ना साकार होना सी बाबा। सपने को सच बना, गरीबी चाहे रोक रही हो, मुश्किल चाहे आए, पढ़ाई की ताकत से ही हर मंजिल मिल जाए।